सॉफ्ट स्पेरिकल, ठीक है। सॉफ्ट स्पेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस की अगर बात करें तो मेजर जो कंपनीज या ब्रांड्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं उसमें हमारे पास आ जाती है J&J कंपनी, मतलब J&J विजन, जो कि हमारे पास बनाती हैं ओक्यूब ओसेस, ओक्यूब मॉइस्ट और वनडे एक्यूब ट्रू आई के नाम से। देन है एल्कॉन एयर ऑप्टिक्स और डेलीज एक्वा कंफर्ट प्लस के नाम से। वॉश एंड लॉन्ग हमारे पास सॉफ्ट लेंस 59 और प्योर विजन के नाम से स्पेरिकल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस प्रोवाइड करते हैं। देन है कूपर विजन, हमारे पास बायोफिनिटी और प्रो क्लियर के नाम से सॉफ्ट स्पेरिकल लेंसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। देन हमारे पास जो सॉफ्ट स्पेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और हाइड्रोजेल, मतलब जो हीमा बेस्ड मटीरियल है उसके या फिर सिलिकॉन हाइड्रोजेल मटीरियल के बने होते हैं, जो कि जेंटली ड्रैप हो रहे होते हैं ओवर द कॉर्निया, ठीक है। देन हमारे पास जो सॉफ्ट स्पेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस हैं वो गुड होते हैं फॉर लो टू मॉडरेट रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन के लिए। और ऐसे कोई पेशेंट जो कि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उनकी ईजी एडेप्टेशन के लिए, पेशेंट जो कि कंफर्ट चाहते हैं उनके लिए सॉफ्ट स्पेरिकल बहुत अच्छा है। देन हमारे पास जो ओकेजनल और कॉस्मेटिक पर्पस के लिए पेशेंट यूज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा है क्योंकि ईजी और शॉर्ट एडेप्टेशन है, ठीक है। देन हमारे पास जो हाइड्रोजेल है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है क्योंकि वो क्या है, हमारे पास हाइड्रोफिलिक मटीरियल है। और जो सिलिकॉन हाइड्रोजेल है वो हमारे पास हाई डीके मटीरियल है। देन हमारे पास जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस हैं वो सॉफ्ट और इलास्टिक हैं, जो कि कॉर्निया की शेप को कंफर्म कर रहे होते हैं। वाटर कंटेंट हाई होता है इन सिलिकॉन हाइड्रोजेल एंड हाइड्रोजन मटीरियल हीमा बेस्ड, ठीक है। देन है हमारे पास कि टेयर फिल्म को मेंटेन कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास मॉडर्न सिलिकॉन हाइड्रोजल लेंसेज हैं वो हाइपोक्सिया के रिस्क को डिक्रीज करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइपर डी के मटीरियल है। देन हमारे पास ये डायरेक्टली कॉर्निया पर प्लेस किया जाता है, आई के साथ मूव होता है, स्टेबल ऑप्टिक्स है। और हमारे पास जो स्पेक्टिकल की वजह से मैग्निफिकेशन और मिनिफिकेशन हो रही होती है उसको रिड्यूस करता है बाय 8%, ठीक है। ग्लासेस में 33% होती है। देन हमारे पास बहुत कंफर्टेबल है, ईजी एडेप्टेशन है पेशेंट के पास और फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है। हमारे पास लो ऑक्सीजन ट्रांसमिशन होती है हाइड्रोजल मटीरियल में, ठीक है। अगर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की बात करें तो हाइड्रोजल बेस्ड मटीरियल की जो ऑक्सीजन ट्रांसमिशन है वो लो है, उसमें प्रोटीन और लिपिड डिपोजिशन है, मतलब हो जाती है। और हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म में लेस इफेक्टिव है अगर तो ग्रेटर देन 1.25 डायोप्टर का है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस है वो कंफर्ट के हिसाब से अच्छा है, बट क्या हो जाता है हमारे पास ऑक्सीजन डिलीवरी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है अगर कंपेयर किया जाए इसको RGP से। उसके बाद हमने सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पेशेंट को लगा दिया तो क्लिनिकली जो हमें चीज़ें चेक करनी होती हैं वो ये चेक करना है कि पेशेंट का लेंस सेंटर है, ठीक है। और उसमें जो ब्लिंक पर मूवमेंट मिल रही है वो 0.5 से 1 mm की होनी चाहिए। पुशअप टेस्ट करना है और 15 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट बाद जब लेंस स्टेबल हो जाए तो पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी चेक करनी है। अच्छा, इसमें होता क्या है स्फेरिकल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में कि एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को ड्राइनेस की कंप्लेन होती है, ठीक है। जो प्रोटीन डिपॉजिट्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं लेंस में फ्रॉम द टेयर्स और हमारी जो भी टेयर फिल्म है पूरी वहाँ से। और उसके अलावा अगर तो प्रॉपर हैंडलिंग ना की जाए तो लेंस टेयर होने का भी खतरा है, ठीक है। तो पेशेंट को हमें प्रॉपर हाइजीन से रिलेटेड एजुकेट करना है और पेशेंट को ये भी बताना है कि हर 1 से 3 मंथ में अपने लेंस का केस भी रिप्लेस करना है। पेशेंट ऐसे जो कि मतलब ज़्यादा पेन को टॉलरेट नहीं कर पाते तो उनके लिए सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत ही मिनिमम लिड सेंसेशन होती है। और ऐसे पेशेंट जिनकी माइल्ड ड्राई आइज़ हैं उनको प्रेफर किया जा सकता है, बट सीवियर में नहीं किया जा सकता, ठीक है। माइल्ड ड्राई में भी आपने सिलिकॉन हाइड्रोजेल देना है क्योंकि ये डिक्रीज कर देता है हाइपोक्सिक स्ट्रेस को। देन हमारे पास सीवियर ड्राई आइज़ में सॉफ्ट स्फेरिकल हो या सॉफ्ट कोई भी हो आपने नहीं देना, ठीक है। क्या करता है ये लेंस को डिहाइड्रेट कर देता है जिसकी वजह से डिस्कंफर्ट होता है और एपिथेलियल डैमेज हो जाती है। और हाई स्टिग्मेटिज्म ग्रेटर देन 1.25 डायोप्टिक सिलेंडर को नहीं दिया जाता। और ऐसे पेशेंट जिनको क्रॉनिक एलर्जी कंजक्टिवाइटिस का इशू है उनको भी नहीं दिया जाता क्योंकि जो प्रोटीन डिपोजिशन है वो इन्फ्लेमेशन को वॉश कर देती है। अब हमारे पास ये सॉफ्ट है तो बहुत ही मिनिमम फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है पेशेंट को और इजीली अडेप्ट कर लेता है।